नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 न्यूज चैनल DNA। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ के धमतरी में समाधान शिविर में जमीन नामांतरण के नाम पर पैसे लेन देन के आरोप पर शिकायत की गई। शिविर 20 वार्डों के लगाया गया था कि योजनाओं के तहत चेक वितरण किया गया। समाधान शिविर में 2 आवेदनों 1900 मांग संबंधित हैं, बाकी का निराकरण किया गया है। 15 पेंडिंग है। लेन देन के मामले में महापौर ने बख्शा नहीं जाने वाली बात कही। शिविर में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई का आयोजन किया गया। दरअसल धमतरी शहर के इंडोर स्टेडियम में बुधवार को 20 वार्डों के लिए समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इससे पहले भी अन्य 20 वार्डों के लिए पहले ही पुरानी मंडी में शिविर लगाया गया था। इंडोर स्टेडियम में लगाए गए समाधान शिविर में कलेक्टर, महापौर, आयुक्त, उपायुक्त सहित आला अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं शिविर के दौरान विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए थे, जिसमें पहुंचे हुए नागरिकों ने अपना शिकायत दर्ज कराया, जिसमें 2000 आवेदनों में करीब 1900 आवेदनों की मांग संबंधित है और अन्य आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। वहीं 15 आवेदन का निराकरण किया जाना है। समाधान शिविर के अंतर्गत एक युवक ने अपने जमीन नामांतरण को लेकर शिकायत करने पहुंचा। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनसे जमीन नामांतरण करने के नाम पर करीब 4000 रुपए की मांग कर्मचारी के द्वारा किया गया है। बचे हुए 20 वार्डों का समाधान शिविर रखा गया है। सहाय सरकार आपके द्वार सुशासन तिहार के 3 चरणों में हम तीसरे चरण में आ चुके हैं और इस समाधान शिविर के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित माननीय विष्णुदेव साय जी जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से आप लगातार देख रहे हैं विकास की गाथा कैसे बह रही है, विकास के काम कैसे हो रहे हैं। सरकार बनते ही सारी मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम माननीय विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ये कैसे सुनिश्चित हो, इस तरह के समाधान शिविर लगाकर आपके कामों को पूरा कर रहे हैं। महतारी वंदन महिलाओं को सशक्त करने की योजना हर माता बहन को मिल रही है। हर माह के 5 तारीख के अंदर अंदर आपके खाते में 1000 प्राप्त हो जाते हैं। ये जो विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगे हैं, सारे प्रशासनिक अधिकारी आपके बीच में हैं। आपको किसी कार्यालय का चक्कर नहीं काटना है, किसी कार्यालय में जाके घंटों व्यतीत नहीं करना है। आपका आवेदन प्राप्त होगा और तत्काल उसका रिजल्ट मिलेगा। मैं अभी स्टॉल में जाके देख रहा था, कई स्टॉल में तो आपके काम तुरंत हो रहे हैं। जिस लाइसेंस के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लोग 1-1 महीना 2-2 महीना वेट करते थे, इंतजार करते थे, वो आपको 5 मिनट में मिल रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय विष्णुदेव साय जी को, तालियों से अभिनंदन करें। जो योजनाएं यहाँ पर लागू की है और समस्त अधिकारी कर्मचारी उस योजनाओं को पूर्णतः पालन करा रहे हैं। धमतरी नगर निगम लगभग 98% प्रकरणों का निराकरण कर लिया है। बधाई के पात्र हैं नगर निगम के समस्त अधिकारी कर्मचारीगण, जिला के समस्त अधिकारी कर्मचारीगण, जो कलेक्टर के निर्देश पर सारे काम हो रहे हैं। विष्णुदेव साय जी कहते हैं हम समस्याओं से नहीं घबराते, इसलिए आपके द्वार आ रहे हैं, आपकी समस्याओं को सुनेंगे और उसका समाधान भी करेंगे। माननीय विष्णुदेव साय जी 5 तारीख से लगातार निकल के हर विधानसभा में जाने की कोशिश की है और समाधान करने का कोशिश की है। शिविर में जब वो निकलते हैं तो किसी को मालूम नहीं रहता है कि आज कौन से विधानसभा में कौन से समाधान शिविर में जाएंगे। किसी अधिकारी को, किसी नेता को मालूम नहीं रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पहुंच जाते हैं, जनता से रूबरू होते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं और जो वहाँ पर घोषणा होती है वो आप सभी जानते हैं कि तत्काल निर्णय लेते हैं। समाधान शिविर में एक जमीन के नामांतरण को लेकर पैसे मांगने का आरोप पटवारी के अधीन काम करने वाले कर्मचारी के ऊपर लगाया गया है, जिसकी शिकायत सुशासन तिहार के तहत धमतरी शहर में लगे समाधान शिविर में की गई है। धमतरी शहर में रहने वाले शिवा प्रधान ने बताया कि उन्होंने जमीन खरीदी है, जिसके नामांतरण के लिए उन्होंने पटवारी कार्यालय धमतरी में आवेदन लगाया है। वहीं नामांतरण के बदले पटवारी के कर्मचारी ने 4000 रुपए की मांग की है, जिस पर आपत्ति दर्ज करने पर कर्मचारी द्वारा कहा गया कि पटवारी और तहसीलदार को देना पड़ता है, तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, तभी आपका काम हो पाएगा। जिससे परेशान होकर शिवा प्रधान ने इसकी शिकायत समाधान शिविर में जाकर की है। जी, आज कौन से शिविर में पहुंचे और क्या शिकायत लेकर आए हैं? आज सुशासन त्योहार के शिविर में पहुंचे हैं, जहाँ जमीन का मामला है
आप धमतरी शहर में देख रहे हो कि राजस्व विभाग में जहाँ रजिस्ट्री ऑफिस हो या पटवारी के ऑफिस में, नामांतरण के ऑफिस में लगातार वहाँ के कर्मचारियों द्वारा अधिकारी के नाम से पैसा मांगा जा रहा है। और ये घटना मेरे साथ हुई है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने पटवारी ऑफिस गया, पटवारी ऑफिस में पूरे डॉक्यूमेंट जमा किए, नामांतरण के लिए फॉर्म पूरा डॉक्यूमेंट जमा करके आया और वहाँ के कर्मचारी के द्वारा 4000 पैसे की मांग की गई। और मैंने उससे पूछा कि भैया इसमें तो पैसा नहीं लगता है बोल के, सरकार की इतनी सारी योजना है जो निःशुल्क चल रही है तो कैसे पैसा ले रहे हो आप लोग बोल के। तो उसके कर्मचारी द्वारा साफ स्पष्ट शब्दों से कहा गया हमको पटवारी और तहसीलदार को देना पड़ता है बोल के। तो इस प्रकार की जितने भी शहर में ऐसे लोग हैं जब घूस ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं अधिकारी कर्मचारी के नाम से, उन अधिकारी कर्मचारी को अवगत कराना चाहता हूँ कि नाम आपका खराब हो रहा है, पैसा नीचे वाले दबा रहे हैं। पूरी मैं अपने इसकी जांच कराना चाहता हूँ और पूरी स्पष्टीकरण कराना चाहता हूँ और आम जनता से भी अपील करता हूँ। और कहीं ऐसा होता है तो तत्काल धमतरी कलेक्ट्रेट में शिकायत करें। अगर इसके ऊपर वो नहीं पहुंच पाते तो मेरे पास आए, इसके लिए हम आवाज उठाएंगे और लोगों को बताएंगे कि अब किसी के द्वारा घूस या पैसा लिया जाता है। जो गरीब वर्ग के लोग आए रहते हैं 1-1 रुपया जमा करके, ऐसे में जो सरकार की योजना है आवास योजना कैसे सफल होगी जब शुरू से भ्रष्टाचार चालू हो रहा है। तो मैं आज माननीय इस शिविर के महोदय अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि ऐसे कर्मचारी को तुरंत निलंबित किया जाए, वहां से हटाया जाए और आदेश जारी किया जाए कि अगर कोई भी पैसा लेता है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए। महापौर राम अरोरा ने बताया कि नगर निगम समाधान शिविर का पहला हो चुका था और दूसरा जो भाग था वो 20 वार्डों के लिए इंडोर स्टेडियम में किया गया। सुशासन तिहार में लोगों ने समस्याओं का निराकरण नगर निगम ने लगभग 98% निराकरण किया जा चुका है। साथ ही शहर में होने वाले समाधान शिविर को समापन किया गया। महापौर राम अरोरा ने बताया कि जो समस्याएं प्रकरण समाधान शिविर में रुके हुए हैं अतिशीघ्र समाधान करके उनके घर भेजा जाएगा। महापौर राम अरोरा ने जमीन नामांतरण करने पर पैसे के लेन देन की शिकायत में कहा कि जांच कराई जाएगी और ऐसे अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। नगर निगम क्षेत्र में आज 20 वार्डों को समाधान शिविर आयोजित किया। नगर निगम के 40 वार्डों का पहला कैंप जो लगा था समाधान शिविर का 20 वार्डों का पहले हो चुका था और दूसरा जो भाग था 20 वार्डों का वो आज यहाँ हो रहा है। सुशासन तिहार में लोगों की समस्याओं का निराकरण आज यहाँ पर किया गया है। नगर निगम में लगभग 98% के जो समाधान थे उनका निराकरण आज हो चुका है। आज हम सभी यहाँ पर समापन का जो समाधान शिविर का है दूसरे पार्ट का आज यहाँ समापन भी होगा यहाँ सुशासन तिहार का। और जो प्रकरण जो समस्याएं समाधान के लिए रुकी हुई उनका भी अतिशीघ्र निराकरण के उनके घर के पते पर भेजा जाएगा। नाली सड़क पट्टा के ज्यादा मामले आ रहे हैं। निश्चित रूप से जो मामले रुके हैं जो इनकी समस्याएं रुकी हुई है उनका भी निराकरण करेंगे। नाली और प्रधानमंत्री आवास और पट्टे को लेकर जो इनकी मांग है उनको भी हम प्रदेश स्तर पे भेजेंगे ताकि उनका निराकरण हो सके। एक सेवा प्रधान व्यक्ति ने जमीन नामांतरण को लेकर पैसा की मांग शिकायत की, जांच कराई जाएगी और ऐसे अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। समाधान शिविर को लेकर कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र के लिए समाधान शिविर का आयोजन किया गया था। समाधान शिविर में करीब 2000 आवेदन आए हुए थे जिसमें से 1900 आवेदन मांग के संबंध में थे जिसमें शिकायत और मांग का निराकरण किया गया। सिर्फ 15 आवेदन बचे हुए हैं, उनको शीघ्र ही किया जाएगा। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने पैसे लेन देन के संबंध में कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी और गवर्नमेंट प्रोसेस की बात कही। टोटल हमारे जो आज समाधान शिविर का ऑर्गेनाइज किया गया और धमतरी म्यूनसिपल एरिया निगम एरिया में 2000 हमारे पास टोटल आए हुए थे, आवेदन आए हुए थे। इसमें से हमारे पास लगभग 1900 के आसपास हमारे पास मांग थी और कुछ शिकायतें थी। शिकायत सारे और मांग क्लियर करा दिया गया है यहाँ जहाँ पे ऊपर के विभागों को भेजा गया। 15 बस हमारे पास अभी पेंडिंग है, वो भी क्लियर करा लिया जाएगा। सर एक ऐसा शिकायत है जिसमें पैसे की मांग की गई जमीन नामांतरण के लिए, नहीं उसको तो एक बार हम लोग जांच भी करेंगे। एक्चुअली जो गवर्नमेंट प्रोसेस है उसको भी तो फॉलो करने दीजिए। समाधान शिविर के अंतर्गत में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई का कार्यक्रम भी किया गया। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही अन्नप्राशन का भी आयोजन किया गया जिसमें बच्चों को पोषण आहार देकर अन्नप्राशन का कार्यक्रम किया गया।
चाहता हूँ उनका वाधवानी स्वागत बिहार में मंच के माध्यम से उनको आशीर्वाद स्वरूप दिया जा रहा है। ये अधिकारी को बहुत बधाई देता हूँ इस मंच के माध्यम से जो छत्तीसगढ़ के लिए ऐसे योजना। तो ये था हमारी धमतरी शहर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों का सार। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,